quotient space. If VF is a vector space and if W is a subspace of V, then the set of all cosets of W in V is known as quotient space of V with respect to W. ठीक है ना? And it is denoted by W. क्वोशेंट स्पेस ऑफ भी रिगार्डिंग डब्ल्यू भी बोला जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू भी बोला जाता है. इन मेन चीज है नोटेशन. V by W contains all cosets of W in V. W plus alpha such that alpha belongs to V. W में सारा वेक्टर V का जोड़ जोड़ कर जितना भी कोसेट्स आता है सबका कलेक्शन रिपीट होगा, अपने आप सेट है. डेस्टिन का ख्याल रखेगा, ठीक है ना? ये समझ गए डेफिनेशन पहले. VF is a vector space and W is a subspace of V. Then the set of all cosets of W in V is known as quotient space of V regarding W या with respect to W. कुछ लोग इसको with respect to W बोलता है, कुछ लोग regarding W बोलता है, एक ही बात है. अंग्रेजी के चलते टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? And it is denoted by V by W and V by W is equal to collection of all cosets of W in V. कोसेट जनरेट होगा किससे? बाय एलिमेंट ऑफ V. हर एलिमेंट से जो जो जनरेट होता है उसका कलेक्शन. नोट, if VF is a vector space and if W is a subspace, then V by W over F is a vector space. ठीक है ना? वैसे ही जब वर्ड लग गया था कोसेंट स्पेस तो लग ही रहा था कि वेक्टर स्पेस बनने वाला है.
is a vector space. फील्ड भी देखिएगा वही F है with respect to number 1 vector addition as W plus alpha plus W plus beta equals to W plus alpha plus beta. For all W plus alpha, W plus beta belonging to V by W. Scalar multiplication as W plus A alpha for all A belonging to field and for all W plus alpha belonging to V by W. दो चीज तो चाहिए, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में इनका दावा है कि ये वेक्टर स्पेस बनेंगे। ठीक है ना, प्रूफ देखिएगा, पिछले की भरपाई करेंगे इसमें। ढेर सारा काम हवा हवाई हो जाएगा हमारा। सबसे पहले क्या साबित करना होगा, VW को प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप। ठीक है ना, दिस इज कोसेट और इनका सम भी एक कोसेट आ रहा है जनरेटेड बाय अल्फा प्लस बीटा। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में W प्लस गामा आता तो W प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा किसका वेक्टर, भी का वेक्टर हमेशा एसोसिएटिव होगा। कोई दिक्कत, W प्लस अल्फा में कौन सा कोसेट जोड़ दें कि वापस W आ जाए, तो यहां बीटा के जगह लोग कहेगा 0 रख दीजिए, W प्लस 0 विल बिकम W, सो W विल बी 0 कोसेट। ठीक है ना, एक वर्ड लिख रहे हैं कि W इज 0 कोसेट, यानी एडिटिव आइडेंटिटी, यही इसका 0 वेक्टर है। W प्लस अल्फा में कौन सा वेक्टर जोड़ दें कि वापस W आ जाए, तो W प्लस अल्फा प्लस W प्लस माइनस अल्फा, दैट विल बी W। ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टी ग्रुप की जो है हो गया। एबेलियन W प्लस अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो W प्लस बीटा प्लस अल्फा, दैट इज W प्लस बीटा प्लस W प्लस अल्फा, वो भी साबित हो गया। वो सब कमाल भी के वेक्टर का हो रहा है। V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। स्केलर टाइम्स ऑफ W प्लस अल्फा, W प्लस ए अल्फा। अल्फा अगर V का वेक्टर, ए अगर फील्ड का वेक्टर, फील्ड का एलिमेंट, तो ए इंटू अल्फा वापस V का वेक्टर। सो दिस इज ऑल्सो अ कोसेट ऑफ W इन V जनरेटेड बाय ए अल्फा। और उसके बाद का जो 4 पोस्टुलेट है उसके लिए तो खाली इतना ही बोलना है कि जो पूछ लटका हुआ अल्फा बीटा का आएगा, दे ऑल आर एलिमेंट फ्रॉम V। तो उनसे क्या पूछते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, सारा बेड़ा पार है। हो गया, कैसा रहा, पिछले बार कुछ भरपाई हुआ, कुछ भी नहीं लिखे, तो इतना ही लिखे रास्ते में कि W इज 0 कोसेट एडिटिव आइडेंटिटी, यही इसका 0 वेक्टर है V बाय W का। देख लीजिए, उधर से कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, किसी भी प्रॉपर्टी में। और आज के बाद वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जुबान पे रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट नोट इसमें, यही एक मेन काम का चीज था जिसके लिए वो सब पापड़ बेला है। इफ VF is finite dimensional vector space and if W is a subspace of V, then
dimension of V by W is equal to dimension of V minus dimension of W. ठीक है ना? स्टेटमेंट अंडरस्टूड? कोसेंट स्पेस का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। इसका ये स्टाइल भी देखना पड़ेगा प्रूफ का, ये काम आ जाता है आगे। लेट बेसिस ऑफ W be BW equals to alpha 1, alpha 2, alpha m। भी फाइनाइट डायमेंशनल है तो W भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, कोई शंका उसमें? ठीक है ना? और W का जो बेसिस है वो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर फ्रॉम V है, सो बाय एक्सटेंशन थ्योरम इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। लिख दें, सो बाय एक्सटेंशन थ्योरम let basis of V be BV equals to alpha 1, alpha 2, alpha m, beta 1, beta 2, beta n। जितना भी एक्सटेंडेड वेक्टर है ना, उन्हीं को W से ऐड करके बेसिस ऑफ V बाई W तैयार करते हैं। नाउ लेट सेट B be equals to W plus beta 1, W plus beta 2, so on, W plus beta n। अब हमें साबित करना है कि दीज आर, अच्छा पहले ये क्या है, कोसेट्स का कलेक्शन। मैं इन कोसेट्स के सेट को इंडिपेंडेंट साबित करूंगा और साबित करूंगा कि V बाई W के सारे वेक्टर को स्पैन कर लेता है। शुरू, देखिए क्या लिख रहा है। नाउ C1 W प्लस, ये सब हाथ खोलने का मौका भी है, W प्लस बीटा 1 प्लस C2, W प्लस बीटा 2 प्लस सो ऑन Cn W प्लस बीटा n। कोसेट की दुनिया का जीरो कौन? W। क्योंकि अगर इनको Li साबित करना है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो वेक्टर इंप्लाइज ऑल Ci शुड बी साइमल्टेनियसली जीरो। ठीक है ना? अब ये क्या बनेगा, W प्लस C1 बीटा 1, W प्लस C2 बीटा 2, W प्लस Cn बीटा n। तो LHS is W प्लस C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस ऑन Cn बीटा n। That is equal to W। W में कोई वेक्टर जोड़कर W कब आता है? If and only if this belongs to W। ये नंबर 2 है जिसने मेरा डबल टाइम लिया। मैम तो जब इसको देखेंगे तो याद आएगा कि Cn बीटा n belongs to W।
कोई दिक्कत? और W का बेसिस क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। जो भी W का वेक्टर है वो उसके बेसिस से स्पैन होगा। C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस so on Cn बीटा n is equal to A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on M alpha m। ठीक है ना? सबको जरा एक साथ किया जाए, कहीं कोई डाउट होगा वहीं रोकिएगा। यहां तक लाइन सब ओके है? सो C1 बीटा 1 से लेकर Cn बीटा n माइनस A1 अल्फा 1 से लेकर माइनस M अल्फा m इज इक्वल टू 0। ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? भी के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। भी के बेसिस का अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए तो बेसिस हमेशा एलआई सेट। दिस इंप्लाइज C1 बराबर C2 बराबर सो ऑन Cn बराबर 0। देने के लिए तो कुछ और भी दे गया हमें, लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। C1 C2 Cn 0 होते ही सेट B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बी में क्या है देख लीजिए, W प्लस बीटा 1 से लेकर W प्लस बीटा n। कंफर्टेबल? अब देखिए मैं क्या साबित करने जा रहा हूं कि बी स्पैन्स, उसको नंबर 1 बना के रखना है। V बाई W। नाउ W प्लस अल्फा अगर क्लेम करता है कि मैं V बाई W का वेक्टर हूं, तो V बाई W का वेक्टर वही बनेगा जो W में V के किसी भी एलिमेंट को ऐड कर दे। इंप्लाइज W प्लस अल्फा इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना? तो पहले लिख दो कि अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ V। और V का कोई भी एलिमेंट क्या होगा? उसके बेसिस का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन A1 अल्फा 1 से लेकर M अल्फा M प्लस C1 बीटा 1 से लेकर Cn बीटा n। एनी ट्रबल अप टू दिस पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत? बेसिस में इतना जो पार्ट है दिस इज एलिमेंट ऑफ W, क्योंकि W का बेसिस क्या था? अल्फा 1 से लेकर अल्फा m तक, उसका सारा लीनियर कॉम्बिनेशन W में होगा। और जो भी W का वेक्टर है उसको W क्या करेगा? खा जाएगा। खा जाएगा मीन्स W बना देगा बाय प्रॉपर्टी 2। सो दिस इज W प्लस C1 बीटा 1 से लेकर Cn बीटा n, which is C1 times of W plus beta 1 plus C2 times of W plus beta 2 plus so on Cn times of W plus beta n। ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया? बी के वेक्टर का। लिख दें? सो दिस इंप्लाइज बी स्पैन्स W प्लस अल्फा, और W प्लस अल्फा क्या है? एनी वेक्टर ऑफ V बाई W। सो B स्पैन्स V बाई W। 1 and 2 implies B is a basis of V by W। कोई ट्रबल? सर
हाँ बोलिए। ये डब्ल्यू प्लस एल्फा वाली लाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप बता दीजिए। अल्फा कहां से आएगा? भी से आएगा, ठीक है ना। कोई भी कोसेट ऑफ डब्ल्यू इन वी क्या होता है? डब्ल्यू प्लस एनी वेक्टर ऑफ वी, एंड एनी वेक्टर ऑफ वी विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस। वी का बेसिस देख लीजिए क्या है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम, बीटा वन बीटा टू बीटा एम, यही है ना बेसिस। तो यस इसी का सर। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा, और जिसमें अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन दैट इज ऑल्सो बेसिस ऑफ अल्फा वन से अल्फा एम, किसका बेसिस है? डब्ल्यू का। तो उसका सारा लीनियर कॉम्बिनेशन किसका वेक्टर होगा? डब्ल्यू का। ये भी ओके है ना? अच्छा कि ये सिवान ऊपर भी आ गए। यस सर। अब इतना पार्ट किसका एलिमेंट? डब्ल्यू का एलिमेंट। डब्ल्यू में डब्ल्यू का एलिमेंट जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? डब्ल्यू। यहाँ डब्ल्यू हो गया इतना मिलकर, बाकी सी वन बीटा वन से लेके सी एन बीटा एन। जब आप किसी चीज को आप कंपैक्ट करते हैं तो उसको एक्सपैंड करने की भी आदत डालिए, क्योंकि सी वन इंटू दिस क्या होगा? डब्ल्यू प्लस सी वन बीटा वन। ये क्या होगा? डब्ल्यू प्लस सी टू बीटा टू, डब्ल्यू प्लस सी एन बीटा एन, सब आपस में जुड़कर डब्ल्यू प्लस दिस। इसी को मैंने एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है ना। एक्सपेंशन के बाद क्या हो गया? डब्ल्यू प्लस बीटा वन से लेके डब्ल्यू प्लस बीटा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया डब्ल्यू प्लस अल्फा। यानी v बाई डब्ल्यू का जो भी वेक्टर है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ p। बी में है डब्ल्यू प्लस बीटा वन, डब्ल्यू प्लस बीटा टू, डब्ल्यू प्लस बीटा एन। हम लोगों को क्या सबक मिला पता है? डब्ल्यू के बेसिस को एक्सटेंड करके जब भी का बेसिस बनाएंगे तो जितना एक्सटेंडेड वेक्टर है उनको जब डब्ल्यू से ऐड करेंगे तो वो भी बाई डब्ल्यू का बेसिस बन जाएगा। ये प्रूफ एकदम देखना है अच्छा से, ठीक है ना। ये वर्किंग रूल है हमारा। कंफर्टेबल? बोलिए, कोई सर दिक्कत? जी सर, नो सर। अब इन सब में थोड़ा भी गड़बड़ होने देंगे, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू? दैट इज क्वालिटी ऑफ बेसिस। बोलिए, बी में कितने वेक्टर हैं? डब्ल्यू प्लस बीटा वन से लेकर डब्ल्यू प्लस बीटा एन, काउंटिंग एन, एंड एन कैन बी रिटन एज एम प्लस एन माइनस एम। एम प्लस एन इज डायमेंशन ऑफ v and m is dimension of w. This is dimension of v minus dimension of w. हो गया ना? डायमेंशन ऑफ v बाई w बराबर, ठीक है ना। if w equals to a belonging to M4 such that aij equals to 0 when I plus j belongs to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर ये M4 है कि M9 है? क्या हो गया? मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 4 या 9? अच्छा, यहाँ 4। सिग्मा ए आई जे इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब किसके ऊपर लें आई प्लस जे? क्या हो गया?
ठीक है ना, 9 लिख लिए थे क्या? हो गया? नहीं आओ तो 5 बजे होता है। ठीक है ना, इज subspace of M4R. Then dimension of M4 by W is equal to fill in the blanks. स्टाइल देख रहे हैं समेशन लिखने का? Sum of Aij is 0 and sum is taken over I plus j, where I plus j is either 2, 3, 4 or 8. चार बाई चार के मैट्रिसेस हैं, रो और कॉलम नंबर का सम जब 2 होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा, 4 बाई 4 में यहां 5 होगा, 4 होगा। उतना बनाना नहीं है, पहले से अगर कुछ अभ्यास है तो इसमें कोई टेंशन नहीं। 7 और मैक्सिमम सम कितना? 8। तो आई प्लस जे के ऊपर समेशन करना। आई प्लस जे अगर 2 है तो वहां पे जितने भी एलिमेंट्स है उसका सम 0। आई प्लस जे जहां 3 है उसका भी सम 0। आई प्लस जे का सम जहां 4 है उसका भी सम 0। पकड़ाया ये बात? मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम 0, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम 0, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम 0। ठीक है ना? बहुत विचित्र लिखा हुआ है समेशन सिग्मा आई प्लस जे। बच्चा खोजेगा कौन कहां से कहां तक जा रहा है, कोई कहीं से कहीं तक नहीं जा रहा है। आई प्लस जे के ऊपर समेशन करना है, वेयर आई प्लस जे इज 2, और वहां पे जितने ए आई जे हैं उनका सम 0। आई प्लस जे बराबर 3 पे भी जितने ए आई जे हैं उनका सम 0। पकड़ में आ रही है बात? आई प्लस जे 4 जिस लाइन के लॉन्ग होता है वहां पे जितने ए आई जे हैं उनका सम 0। आई प्लस जे बराबर 5, यहाँ पे जितने ए आई जे हैं उतना उनका सम जो है 0। ठीक है ना? हर बार नया नया टपल आ रहा है हर समेशन में। और कितने प्रकार के समेशन? 2 से 8 तक की काउंटिंग 7, 2n-1 आज निकाले थे ना एक में, तो 2 into 4-1 7 ऐसा इक्वेशन बनेगा। एंड ऑल 7 इक्वेशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें किसी से मतलब नहीं, हमें डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू निकालना है। अभी भी समझिए कि आप सब स्पेस का डायमेंशन ही निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन, ठीक है ना? डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M4 minus 7. There are 7 linearly independent restrictions applied over the tuples of M4 to get W. ये बात पकड़ में आई? इस W का तो पूछे हुए हैं, W का डायमेंशन 9 वाला जो है। डायमेंशन ऑफ M4
16, तो 16 माइनस 7 बराबर 9, ठीक है ना। V यहां क्या है, M4, and dimension of V, that is dimension of M4 is equal to 4 स्क्वायर बराबर 16। डायमेंशन ऑफ W 9। भेजिए आंसर, कोई शंका है तो भी निकाल लीजिए। डायमेंशन ऑफ M4 बाई W, that is वर्किंग रूल बिल्कुल साफ होना चाहिए, कहीं कोई टेंशन नहीं, दूर दूर तक है कोई टेंशन। सर हाँ बोलिए। आपने ऊपर डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M4 माइनस 7 क्यों लिखा है? W में क्या किया, कितना रेस्ट्रिक्शंस लगाया? 2n माइनस 1 मतलब कि 7 रेस्ट्रिक्शन। 7 आया ना, कैसे आया, शंका कहां हुआ? साफ लिखा हुआ है कि मेरे अंदर M4 का वो सारा मैट्रिक्स दे दो जिनके एलिमेंट्स का सम 0 आएगा व्हेन सम इज टेकन ओवर I प्लस जे, एंड I प्लस जे वेरीज फ्रॉम 2 to 8, यानी I प्लस जे की वैल्यू जब 2 आएगी वहां पे जो जो एलिमेंट्स हैं उनका सम 0, 3 आएगी वहां भी सारे एलिमेंट का सम 0, 4 आएगी वहां भी सारे एलिमेंट का सम 0। यही तो मैं कह रहा था कि यही तो मेन पकड़ने वाली बात है, बाकी घटाना जोड़ना तो आसान काम है, ठीक है ना। और हर रेस्ट्रिक्शन, 2 के लिए जो रेस्ट्रिक्शन मिला सारे एलिमेंट का सम 0, 3 के लिए मिला सारे एलिमेंट का सम 0, 4 के लिए मिला, 5 के लिए, ऑल आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि सब अलग अलग टपल्स के ऊपर इक्वेशन बन रहा है। कितने तरह के इक्वेशन बनाए? 7 तरह के, सातों के सातों LI, ठीक है ना।